जय श्री राम भक्तजनों। आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ बालकांड दोहा संख्या 16 से 20 तक का पाठ। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। सोरठा बंदऊं अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तन इव परिहरेउ। अर्थ, मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। चौपाई प्रणवऊं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग महाराखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। अर्थ, मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। चौपाई प्रणवऊं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। अर्थ, भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। चौपाई बंदऊं लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। अर्थ, मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। चौपाई शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे वो भूमि भय टारन, सदा सुसान कुल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुनाकर। अर्थ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। चौपाई रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अर्थ, मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। सोरठा प्रणवऊं पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चापुधर। अर्थ, मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। चौपाई कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंग दादि जे कीस समाजा, बंदऊं सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। अर्थ, वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। चौपाई रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदऊं पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। अर्थ, पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। चौपाई सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद, प्रणवऊं सबई धरनि धरि सीसा, करहूं कृपा जन जानि मुनीसा। अर्थ, सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। चौपाई
जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। अर्थ, राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान से रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। चौपाई। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। अर्थ, फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। दोहा। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदऊं सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। अर्थ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। चौपाई। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थ, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आम और माँ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। चौपाई। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। अर्थ, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिनकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। चौपाई। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उलटा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। अर्थ, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। चौपाई। हर से हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। अर्थ, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। दोहा। बरखार तु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। अर्थ, श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। चौपाई। आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरन बिलोचन जन जिय जोऊ। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। अर्थ, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। चौपाई। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। अर्थ, ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का
अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाली, सदा एक रूप और एक रस। चौपाई। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुपूषण। अर्थ, ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। चौपाई। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समुधर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। अर्थ, ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौने के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। दोहा। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ र से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। चौपाई। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझि साधि। अर्थ, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। चौपाई। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझि हहि साधु, देखी हहि रूप नाम आधी, ना रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। अर्थ, इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। चौपाई। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहिचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। अर्थ, कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। चौपाई। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अर्थ, नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है।